मुसलमान मेरी गाड़ी के आगे क्या कर रहा है? इसको तो मैं अभी बताऊंगी। तू मेरी गाड़ी के सामने क्या कर रहा है? मैम आप ना गलत समझ रहे हो, मैं आपका नया ड्राइवर हूँ। मैं ना बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मेरा ड्राइवर तुझे किसने रखा? आपके पापा ने रखा है। मेरे पापा ने? मेरे पापा को पता नहीं है क्या मुझे मुसलमान लोगों से कितनी प्रॉब्लम है? तुम यहीं पे रुको, मैं अभी अपने पापा को कॉल करती हूँ। हेलो पापा। हाँ बेटा। क्या आपने से ड्राइवर रखा है मेरा? बेटा तुम्हारे ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई थी। पापा आपको पता है ना मुझे मुसलमान लोगों से कितनी प्रॉब्लम है, मुझे घिन आती है उनसे। आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। बेटा मेरे को पता है, पर अभी कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। पापा आपको पता है ना हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत गंदे लोग होते हैं, हमें घिन आती है इनसे। अभी तुम 2 दिन एडजस्ट कर लो, फिर मैं चेंज कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं 2 दिन के लिए एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन उसके बाद आप मेरा ड्राइवर चेंज कर दीजिएगा। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें अपना ड्राइवर रख तो लिया है, लेकिन तुम ज्यादा हवा में मत उड़ना। सिर्फ 2-3 दिन की बात है, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और वैसे भी अगर मुझे गाड़ी चलानी आती होती ना तो मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत ही ना होती। मैडम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम भी तो इंसान ही है ना। इंसान कैसे हो पता है मुझे अच्छी तरीके से, और रोज पढ़ती हूँ मैं न्यूज़पेपर में तुम लोगों के बारे में। एक मिनट, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम एक्चुअली मेरे पास ना पैसे नहीं थे, अब जॉब ज्वाइन की है उसके बाद सैलरी मिल जाएगी तो मैं पक्का यूनिफॉर्म खरीद लूँगा। अभी के लिए सॉरी। ओ हेलो, यहाँ पे सिर्फ तुम 2-3 दिन के लिए हो, महीने का तो भूल ही जाओ, ठीक है? चलो अब सुनो, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ड्राइव करो। यार कहाँ रह गया है ड्राइवर? कब से मैं वेट कर रही हूँ उसका यहाँ पर। आ गया, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? टाइम देखा है? मैंने तुम्हें कितने बजे बुलाया था और तुम कितने बजे आ रहे हो? सॉरी मैडम, वो ना मैं 5 मिनट लेट हो गया। एक्चुअली रास्ते में ना गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो उसी को बनवाने में बस सारा टाइम लग गया, नहीं तो मैं हमेशा टाइम पर ही आ जाता हूँ। अभी ना तुम्हें 4 दिन भी नहीं हुए जॉब ज्वाइन किए हुए, अभी से बहाने बनाने लग गए। और लेट का मतलब लेट होता है, चाहे कितना भी लेट हो। मैडम मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, और टायर पंचर हो गया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। चलो ओ हेलो, ये मेरी गाड़ी में किसका सामान है? ये ना मेरा है, कुर्ता है इसमें, अगले हफ्ते ईद है ना इसलिए। तुम्हारे बाप की गाड़ी है क्या ये? कुछ भी रख दोगे इसमें? मैडम ऐसा क्या हुआ, कुर्ता ही तो है, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? हम भी तो इंसान है ना। तुम ना सिर्फ एक ड्राइवर हो और तुम मेरी गाड़ी में मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं रख सकते। अच्छा तो मुझे अब समझ आ रहा है, तुम एक घटिया सी चीज लेने गए थे ना, तभी तुम इतना लेट हो गए और आकर बहाने बना रहे थे। मैडम बस बहुत हुआ, मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ, आपका कोई गुलाम नहीं हूँ। आप जब देखो मुझे बेइज्जत करते रहते हो, रीज़न कि मैं एक मुसलमान हूँ। मैडम मुसलमान होना कोई गलती नहीं है, और सभी धर्म ना बराबर होते हैं, तो सभी धर्मों की इज्जत करना सीखो। एक तो गलती करता है और ऊपर से मेरे साथ जुबान लड़ाता है। रुक, मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ और तुझे इस नौकरी से निकलवाती हूँ, चाहे मुझे कुछ दिन कैब या ऑटो में क्यों ना जाना पड़े। चाबी यहाँ पे रख, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाइयो, निकल जा यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है मैडम, रखो आप अपनी नौकरी और ये गाड़ी अपनी पास, मैं जा रहा हूँ। हाँ जी पापा, मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से, बस कैब बुक करने वाली हूँ। हाँ जी। यार ये फ़ोन को भी अभी डेड होना था, मुझे लगता है मुझे ऑटो से ही जाना पड़ेगा। ऐसा घर ले चला क्या? घर ले जाने वाली चीज नहीं है, इसे तो कहीं और ले चलते हैं। चल फिर। भैया तुम यहाँ पे?
अरे मैडम, हाँ हाँ छोड़ दूंगा ना मैं आपको, आप अंदर बैठिए। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते हैं। मैडम, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आपकी जगह कोई और लड़की होती ना तो मैं उसकी भी जान बचाता, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस वक्त आसपास था। अच्छा वैसे एक सेकंड, आप तो प्राइवेट ड्राइवर थे ना, तो आप ई रिक्शा कैसे चला रहे हो? वो क्या है मैडम, आपने तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, और जैसा आपका बर्ताव था वैसा ही और लोगों का भी था, इसलिए मेरे पास कोई चारा नहीं बचा और मैंने ये रिक्शा खरीद ली। इसमें पैसे कम है लेकिन इज्जत पूरी है। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। कोई बात नहीं मैडम, आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। जैसे आपको समझ आ गया वैसे ही काश और लोगों को भी समझ आ जाए, तो पता नहीं हमारा देश कहाँ से कहाँ होगा। भैया मुझे मेरी गलती का एहसास है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे यहाँ पे फिर से नौकरी करिए। मैडम ये तो मुमकिन नहीं है। क्यों भैया? अगर मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा तो ये रिक्शा कौन चलाएगा? चलो कोई नहीं भैया, एंड थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। अरे कौन है, कौन है? अरे ये क्या? मम्मी जी, बहू ये किसने किया? ये आपका पर्स किसने खुला है? अरे बहू पैसे आपने इसी में रखे थे ना पैसे? हाँ, तुम्हारे सामने तो डाले थे बैंक से निकाल के। बहू पैसे, चोर पैसे ले गया, अब क्या करें? बहू चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मम्मी जी ये क्या बोल रहे हो आप? हम इतनी सी बात के लिए पुलिस स्टेशन थोड़ी जा सकते हैं। अरे क्या बोल रही है तू, इतनी सी बात? अरे 2 लाख रुपए की है, छोटी मोटी रकम नहीं गई है। चल तो पुलिस स्टेशन चलते हैं। मम्मी आपको तो वैसे ही पता है ना कि आजकल पुलिस इन चोर चकारियों के पीछे वैसे भी नहीं पड़ती है, तो कोई फायदा नहीं है उनके पास जाने का। अरे बहू पुलिस वालों का काम होता है, वो चोर को खुद ढूंढ लेंगे। अरे 1 मिनट रुक रुक, ये देखियो, ये देख, ये चेन ना उसी चोर की लगती है। चल अब तो प्रूफ मिल गया ना, चल अब पुलिस। नहीं मम्मी आप कैसी बात कर रहे हो? पता नहीं है चेन किसकी है, आपको कैसे पता है उस चोर की है? आप एक काम करो, इसको यहीं पे फेंक दो। फेंक दो? अरे ये तो प्रूफ है ना, ये पुलिस वालों को देंगे और बताएंगे कि जहाँ चोरी हुई है वहीं पे ये गिरी मिली है। देखना पक्का वो चोर को पकड़ लेंगे। अरे दीदी, मम्मी जी आप दोनों यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा जा तो मार्केट रहे थे, लेकिन अब पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर क्यों? बेटा किसी ने हमारे चेहरे पे पन्नी डाली, जब तक हमने वो पन्नी हटाई तब तक ये देख बैग में से पैसे निकाल लिए। पैसे? कौन से पैसे? अरे बैंक से 2 लाख रुपए निकाल के लाए थे, वही वाले। पर मम्मी जी आप पुलिस स्टेशन जाके बोलोगे क्या? क्या बोलोगे मतलब? मतलब आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ ये देख, ये चेन है ना यही पड़ी हुई मिली है, मुझे लगता है ये पक्का उस चोर की है। मम्मी जी ये चैन तो किसी की भी हो सकती है, और आपको तो पता है आजकल के पुलिस वाले कैसे होते हैं, वो कुछ नहीं करते। हाँ मम्मी सताक्षी बिल्कुल ठीक बोल रही है, ये चेन तो किसी की भी हो सकती है। पुलिस स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना, छोटी मोटी रकम नहीं थी, 2 लाख रुपए थे। मम्मी जी अगर कंप्लेन ही करनी है तो लाइए चैन पूछ दीजिए, मैं कर देती हूँ कंप्लेन। हाँ हाँ मम्मी आप सताक्षी को चेन दे दीजिए, ये जाके कंप्लेन कराएगी पुलिस स्टेशन में। तुम्हें क्यों दूंगी मैं चेन? कहीं चोरी तुमने तो नहीं की ना? मम्मी जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों चोरी करूंगी? वो मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि तू बार बार बोल रही है ना चेन मुझे दे दो मुझे दे दो। चल बेटा हमें देर हो रही है, चल। मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुम लोगों के साथ? अरे बेटा हम ठीक हैं, पर देखना बैग में से पैसे चोरी हो गए। माँ वही पैसे ना जो मैंने आपको बैंक से लाने के लिए बोले थे। हाँ वही 2 लाख रुपए जो तुमने बोला था निकाल के ले आओ। छोड़ो माँ, अब क्या ही कर सकते हैं, चोरी होनी थी हो गई। पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पर हमें सबूत चाहिए होगा जो कि हमारे पास है नहीं। हाँ जीजू, मैं भी मम्मी जी को यही समझा रही हूँ कब से कि आजकल पुलिस वाले वैसे भी क्या ही करते हैं। अरे बेटा ये देखना, मेरे हाथ में ये चेन लगी है, यही पड़ी हुई थी, मुझे लगता है भागते भागते चोर की गिरी है ये। मम्मी, सताक्षी, ये तो वही चेन है ना जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी।
नहीं नहीं जीजू, ये चैन मेरी नहीं है। वैसे भी ऐसी चैन तो कितनी बिकती है दिन में। नहीं सताक्षी, इसमें वही लॉक है जो मैंने अलग से लगवाया था, नहीं तो नॉर्मल चेन में ये वाला लॉक कहाँ होता है। बेटा मुझे लगता है चोरी इसी ने की है, वरना किसी और को कैसे पता लगता कि मेरे बैग में इतने सारे पैसे हैं। हाँ माँ तुम सही कह रहे हो। सताक्षी सच सच बताओ, चोरी तुमने की है ना? नहीं जीजू, मेरी चैन गिर गई होगी आते हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं चोर हूँ। अगर तुमने चोरी नहीं की तो ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? जीजू मेरी कोई गलती नहीं है, दीदी ने बोला था कि बहू ये सब तुमने किया अपने ही घर में चोरी? तो मैं क्या करती? हमारे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला था, मेरा भाई। वो भी अपने सारे पैसे जुए में हार गया। हमें सताक्षी की कॉलेज की फीस भरनी थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। और आज जब सुबह आप दोनों बात कर रहे थे तो मैंने आप दोनों की बात सुन ली कि आप 2 लाख रुपए बैंक से निकालने जा रहे हो, तभी मैं आपके साथ आई थी। और ये सब हमारा प्लान था। करिश्मा, अगर तुम्हें इसकी फीस भरनी थी, पैसों की जरूरत थी, तो तुम मुझसे भी मांग सकते थे ना। अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? सॉरी सैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप लोगों से पैसे इसलिए नहीं मांग पाई क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा थी। सताक्षी ये रखो पैसे, जाकर अपनी कॉलेज की फीस भर देना। और आगे से कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो ना तो डायरेक्ट मुझसे आकर मांगना, कभी चोरी वाला स्टैंड मत लेना, नहीं तो आगे मैं तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन छोड़ कर आऊंगा। पकड़ो इन पैसों को। ओके जीजू, मैं आज के बाद ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो माँ, घर चल। एक्सक्यूज मी भैया, ये एड्रेस। सताक्षी तुम? सूरज तू यहाँ क्या कर रहा है? तू आज भी सड़क पर पत्थर ही उठा रहा है। सताक्षी, डू यू नो हिम? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। इसे कैसे भूल सकती हूँ? ये ना मेरा एक्स था। कॉलेज में हम साथ ही पढ़ा करते थे। और तुम्हें पता है, कॉलेज में ना जब भी हम डेट पे जाते थे, सारे बिल्स मैं ही भरा करती थी। और ये मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाया करता था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, साथ में फ्यूचर बनाएंगे। बट आज ये क्या कर रहा है? सड़क पे पत्थर उठा रहा है। आज भी तुम यही काम कर रहे हो। थैंक गॉड मैंने तुम्हें सही वक्त पे छोड़ दिया, सही वक्त पे ब्रेकअप कर लिया, वरना मैं तुम्हारे साथ आज ये काम कर रही होती। सताक्षी प्लीज, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, वरना मैं तुमसे बहस करनी है। तो प्लीज आप लोग चले जाइए। क्यों चले जाएं? तुम्हारे बाप की सड़क है, हमारी मर्जी, हम कहीं भी खड़े हुए। तुम सताक्षी आज भी नहीं बदली ना, बिल्कुल वैसी ही हो, बदतमीज, घमंडी, एरोगेंट। और अच्छा ही किया तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं यहाँ भी नहीं पहुँचता। वो तो दिख रहा है कि तुम कहाँ तक पहुँच गए हो। सड़क पे थे और सड़क पे ही हो। और वैसे भी ना मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। मैंने ना आज तक तुझ जैसे गरीब बंदों को डेट ही नहीं किया, हमेशा अमीर बंदे ही डेट करें। और मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड हैं। अगर मेरे किसी फ्रेंड ने तुझे इस हाल में देख लिया कि मेरा एक्स ये काम कर रहा है, तो उनके सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी? अच्छा चलिए ये सब छोड़, तू ये बता, तूने अपनी डिग्री कंप्लीट की थी या पैसों की वजह से छोड़ दी थी? मेरे पास ना तेरे लिए जॉब है, क्योंकि मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी में HR हूँ। मेरे अंडर ना 20 लोग काम करते हैं और मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे अंडर काम करे। और अगर तूने डिग्री कंप्लीट नहीं भी की है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, प्यून की जॉब तो है ही, उसमें तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे पानी पिलाना है। और हम कभी चाय कॉफी मांगे तो चाय कॉफी ले लो, इससे तो अच्छा ही है वो काम। वैसे तुझे पता तो है ना मैं कौन सी कॉफी पीती हूँ? बिल्कुल, मुझे सब अच्छे से याद है, क्या तुम्हें पीने में पसंद है और क्या खाने में। क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं किया था। और हाँ, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है ना इतना टाइम कि मैं यहाँ वेस्ट करूँ। जा रहा हूँ मैं। तो हाँ, एनर्जी होगी भी कैसे? तुझे ये पत्थर उठाने हैं और आगे और भी तो पत्थर होंगे ना, और भी तो काम। क्यों गाड़ी के पास क्यों जा रहा है? पता नहीं यार क्यों जा रहा है। क्योंकि ये गाड़ी उसी साहब की है मैडम, इसलिए उसके पास जा रहे हैं। क्या? हाँ, और आपने जिस आदमी को मजदूर समझा ना, एक पत्थर उठाने वाला, वो मजदूर नहीं, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। और आपने ना जाने उस साहब को क्या क्या बोल दिया, कितना उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन साहब ने एक बात का भी जवाब नहीं दिया आपको। इससे ये पता चलता है कि उनके संस्कार कैसे हैं और वो आदमी कैसे हैं। सैम इधर आओ। सुनो सूरज, सूरज वहाँ पे मुझे एक लड़के ने बताया कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो।